हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लासेस में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के रियल फंक्शन होते हैं वो सब देखा था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है। गिव रीजन इफ इट इज़ अ फंक्शन, डिफाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम सबको डोमेन और रेंज निकालना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो गिवन पहले लिख लेंगे, जो भी हम सबको रिलेशन दिया हुआ है गिवन लिख के सारे रिलेशंस नोट कर लेंगे। क्या क्या है, 2 1 5 1। तो ये रोस्टर फॉर्म में एक रिलेशन दिया हुआ है। फंक्शन का क्या कंडीशन होता है, पहला कंडीशन सारे एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए। अगर ए एंड बी दो सेट है तो सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन सबका इमेज सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ के क्वेश्चन से क्या दिख रहा है, एलिमेंट सेट ए का क्या है 2 5 8 11 14 एंड 17 और सबका सिंगल इमेज है 1 1 1, सबका 1 इमेज। तो एक तरह से ये फंक्शन हो गया। इसको अगर डायग्राम के थ्रू देखें क्या होगा, 2 5 8 11 14 70। एक कंडीशन बताया था मैंने, सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज सेम हो सकता है। फंक्शन का बस कंडीशन फॉलो करना चाहिए। फंक्शन का कंडीशन सारा इमेज सेट बी में होगा और एक एलिमेंट सिर्फ एक इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ के कंडीशन में सारा एलिमेंट एक इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, सिंगल इमेज। तो ये हो गया फंक्शन। अब इस क्वेश्चन के आगे क्या बोल रहा है, हम लोगों को डोमेन एंड रेंज निकालना है। डोमेन क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करके एक में डाल दिए, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या हो गया, एक सिंगल्टन सेट एलिमेंट 1 का। ठीक है, तो डोमेन में सेट ए मतलब 2 8 11 14 एंड 17 और आउटपुट में सिर्फ एक एलिमेंट है। तो रेंज आ गया आपका एक सिंगल्टन सेट। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो ये हम सब का रिलेशन आ गया। अब फंक्शन कैसे होगा, देखिए एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, सबका फर्स्ट एलिमेंट का इमेज सिर्फ सिंगल होना चाहिए। 2 का 1 है, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का, सबका एक एक इमेज है। ये भी फंक्शन। डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। और ये हो गया रेंज, सेकेंड एलिमेंट का सेट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सबका सिंगल इमेज है। 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3। और इसका अगर रूल पता करना है तो आसानी से पता चल सकता है। ये अगर
स्मॉल ए डोमेन का अगर एलिमेंट है और स्मॉल बी रेंज का अगर एलिमेंट है तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2b। ये एक रूल हो जाएगा जिसमें स्मॉल ए डोमेन का एलिमेंट, स्मॉल बी रेंज का एलिमेंट। ठीक है, इसको भी वैसे ही रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, डोमेन एंड रेंज को। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी गिवन लिख के पहले रिलेशन जो है वो निकाल लेंगे। ये रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है। फंक्शन का क्या कंडीशन, डोमेन का एलिमेंट का सारा इमेज रेंज के अंदर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, सबका सिंगल इमेज होना चाहिए। यहाँ के कंडीशन में जो 1 एक एलिमेंट है उसका 2 इमेज आ गया। उस कंडीशन से क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन नहीं है तो ना कोई डोमेन ना कोई रेंज, तो ये फंक्शन नहीं है तो रीज़न क्या हो जाएगा, एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेज। ठीक है, ये आप कंडीशन के तौर पे लिख सकते हैं। और x क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन। अगर ये रिलेशन R है, x इज एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन R। अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। ये एक रियल फंक्शन है, एक तरह से मॉडुलस फंक्शन में निगेटिव साइन आगे लग गया है। मॉडुलस फंक्शन का क्या कंडीशन देखे थे हम लोग, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर निकलता था, या बोले तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलता था। किसी भी पॉजिटिव वैल्यू में -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो सारा टर्म निगेटिव। तो इस कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, जितना भी आउटपुट निकलेगा सारा निगेटिव होगा। पहला तो डोमेन क्या होगा इस कंडीशन का, कोई सा भी रियल नंबर अगर ले ले हम, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आउटपुट कोई रियल नंबर ही या उसका सबसेट होगा। तो डोमेन में पूरा रियल नंबर आ गया। या ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन हो गया आपका सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। दूसरा कंडीशन, आउटपुट इसका सारा निगेटिव होगा। रेंज क्या होगा, रेंज में जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स हैं, वही यहाँ पे अगर 0 डाल देंगे तो -0 या +0, कंडीशन 0 ही रहेगा। तो 0 एंड निगेटिव रियल नंबर्स आउटपुट आएंगे। ये हो गया R माइनस यूनियन 0। ये आ गया आपको रेंज। इसी में हम सब ले लेते हैं, कोई भी अगर रियल नंबर ले, x निगेटिव ले लिए, -3 डालेंगे, f -3 क्या हुआ, माइनस ऑफ मॉड ऑफ -3। इसमें से पॉजिटिव आउटपुट आया, माइनस ऑफ पॉजिटिव आउटपुट 3, आउटपुट निगेटिव जो कि रेंज के अंदर आ रहा है। ये R निगेटिव है, मतलब निगेटिव रियल नंबर्स। वही अगर x इज इक्वल टू 0 ले लिए हम सब, तो f0 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0,
0 का आउटपुट 0, -0 लिखें या +0 रखें, कंडीशन 0 ही रहेगा, क्योंकि उसके साथ कोई भी साइन नहीं होता है, ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 0 हो गया, रेंज में 0 डाल दिए, यूनियन कर दिए रेंज में। अब x पॉजिटिव रियल नंबर लिए, f2 क्या आएगा, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ 2, 2 का मॉडुलस आउटपुट 2 आया, ये माइनस पे आगे लगा हुआ है तो -2 हो गया, इज इक्वल टू -2। तो कंडीशन क्या दिखा, निगेटिव रियल नंबर आउटपुट निगेटिव, रियल नंबर 0 आउटपुट 0, रियल नंबर पॉजिटिव आउटपुट भी निगेटिव, निगेटिव एंड 0। ये आपका डोमेन एंड रेंज हो गया। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम सबको रूल दिया हुआ है, इसमें है √9 - x²। मैंने एक एग्जाम्पल आप सबको समझाया था 4 - x² का। उस कंडीशन में क्या हो जा रहा था, कम्प्लेक्स नंबर आ जा रहा था, एक तरह से इमेजिनरी नंबर आ जा रहा था। तो उसी कंडीशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो y या f0 क्या आएगा, 9 - 0 का होल स्क्वायर √9, √9 हो गया आपको 3। मैंने ये भी बताया था पॉजिटिव आउटपुट क्यों निकलता है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, कोई भी आउटपुट स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। ये हो गया f2 लिए, क्या आया, √x 2 रखा हुआ है। f2 में क्या आएगा, 9 - 2 का होल स्क्वायर 4, ये हो गया √5। तीसरा कंडीशन, इफ x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, f3 क्या हो गया, 9 - 3 का होल स्क्वायर 9, तो √0 0 आ गया। अब 3 से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे, इफ x इज इक्वल टू 4 रखें, यहाँ क्या आ जाएगा कंडीशन, f4 9 - 16, तो क्या आ गया, √-7, √-7। इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, ये इमेजिनरी नंबर है, हम सबको रियल फंक्शन का डोमेन चाहिए। जैसे ही x 3 से ऊपर बढ़ा, कम्प्लेक्स नंबर आ गया, रियल नंबर का पार्ट नहीं है, तो रियल फंक्शन नहीं बनाएगा। और सेम कंडीशन अगर -3 से नीचे जाएंगे, -3 से नीचे मतलब -4 या -5, -4 के कंडीशन में स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 16, 9 - 16, फिर इमेजिनरी नंबर। तो इस कंडीशन से हम x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 3 और -3 के बीच में। तो x कहाँ से कहाँ वेरी किया, छोटा होगा और इक्वल टू 3, बड़ा होगा और इक्वल टू -3। एक तरह से इसको हम सब अगर रियल नंबर के सेट के अंदर दिखाएंगे तो क्या आ गया, x इज एलिमेंट ऑफ -3 एंड +3, दोनों इंक्लूडेड है तो इक्वल टू का साइन और क्लोज ब्रैकेट। इसके अकॉर्डिंग रेंज क्या हो गया,
0 हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो y क्या हो गया? तो y क्या हो गया आपका? y इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ये रेंज का कंडीशन आ गया हम लोगों के पास। तो क्या लिख लेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ डोमेन एक तरह से रियल नंबर का है तो -3 से 3 क्लोज ब्रैकेट के साथ, और रेंज उसी के अकॉर्डिंग जीरो से 3 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट 0 से 3। ये आ गया डोमेन और उसके अकॉर्डिंग रेंज, जो कि रियल फंक्शन बनाएगा या इस कंडीशन में रियल फंक्शन डिफाइन होगा। अब इसके आगे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान है। हम सबको रूल दे दिया हुआ है और x का वैल्यू क्या क्या दिया है? 0 और 7, और x का वैल्यू क्या क्या दिया है? 0, 7, -3। इन 3 x पे हम सबको आउटपुट निकालना है। 2x -5, तो जहाँ जहाँ x जो दिया हुआ है वहाँ पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे x की जगह पे, 0 -5, -5 हो गया ये। x की जगह 7 पुट करेंगे, 2 × 7 14, 14 -5 9, -3 पुट करेंगे x की जगह पे, -6, -5, -11। ये आ गया हमारा आउटपुट। इसी में अगर पूछ देगा डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन हो गया 0, 7, -3, रेंज हो गया 5, 9, -11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रियल लाइफ से रिलेट किया गया हुआ है। रियल लाइफ में जो थर्मोमीटर होता है उसमें हम सबको क्या दिखाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस कंडीशन से डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर हम सबको डिग्री सेल्सियस दिया हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे इस रूल के अकॉर्डिंग हम सब चेंज कर सकते हैं। एक तरह से इसको इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जनरली टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या दिखाता है? नॉर्मल टेम्परेचर जो 28 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर क्या दिखाएगा? और अगर निगेटिव हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो एक तरह से ये जो इक्वेशन आपका बना हुआ है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस हम लोगों को दिया हुआ है तो क्या आउटपुट आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो डिग्री सेल्सियस मतलब C की जगह पे 0 डालना है। 9/5 इंटू 0, 0 हो गया, क्या आ गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट 32। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या कंडीशन रहता है? 9/5 इंटू 28 प्लस 32, इतना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा? 28/5, 5.6, 9 इंटू 5.6, 50.4, 32, क्या आ गया? 83.40। नॉर्मल 28 डिग्री सेल्सियस पे
हमारा थर्मोमीटर डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या दिखाएगा, 83.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब -3 डिग्री सेल्सियस अगर हो क्या कंडीशन होगा, 9/5 -10 + 32। इसका कंडीशन में क्या हो गया, -2, 9 × -2 -18, 32 - 18 क्या हो गया, 14। -10 डिग्री सेल्सियस पे 14 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, हम लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस कैसे निकलेगा, रूल क्या होता है, ये इसी के अकॉर्डिंग निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ से क्या कंडीशन बना, 9/5C + 32 = क्या है, 212। C निकालना है हम लोगों को, एक तरह से एक लीनियर इक्वेशन हो गया। 32 इधर माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 180, एक तरह से 180 + 32 सेम 212। अब क्या हुआ, 9/5C = 180। C क्या होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 18, 20 × 5 हो जाएगा। तो क्या कंडीशन बना, इसके अकॉर्डिंग C क्या होगा, C = 180/9 × 5 होगा। 9 से ये 20 × 5 100, तो डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा 100, जबकि फ़ारेनहाइट 212 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे 82.40 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हम सबको रेंज निकालना है। ठीक है, डोमेन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डोमेन का एलिमेंट कहाँ से कार्य वेरी कर रहा है, एक तरह से 2 चीज़ लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है x, क्या बोला, रियल नंबर और >0, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ r पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए x >0 है, मतलब 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए कंडीशन, अगर हम सब x 1 मान लिए, -1 आएगा आउटपुट, x अगर 2 मान लिए, फिर से माइनस, एक तरह से निगेटिव ही आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव कब आएगा, जब x 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन आ सकता है। अगर हम सब पॉइंट ले लिए, 0.1 है x, 0 से बड़ा है, कंडीशन फॉलो किया, 0.1 रहेगा तो ये हो जाएगा 3/10, 2 - 3/10, 2 से हल्का कम। अगर x = 0 कर दिए, =0 करेंगे तो fx या जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा, लेकिन x 0 नहीं है, तो यहाँ पे रेंज हम सबका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में रियल नंबर के सेट को कैसे डिनोट करते थे, नॉट इंक्लूडेड के लिए स्मॉल ब्रैकेट, जो भी आउटपुट निकल रहा है 2 से छोटा आ रहा है और 2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट मतलब
नॉट इंक्लूडेड, और उससे पहले माइनस इन्फिनिटी भी रियल नंबर के अंदर नहीं आता है तो नॉट इंक्लूडेड। ये एक रेंज हम सबका हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया हमारा रेंज। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 2। किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, प्लस 2 मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम सब 0 भी रखेंगे तो आउटपुट 0, -1 रखें तब भी पॉजिटिव आउटपुट, -2 रखें तब भी पॉजिटिव। तो अगर x 0 रखे तो +2 में पॉजिटिव आ रहा है। कोई भी कंडीशन में आउटपुट हमेशा 2 या उससे बड़ा होगा, तो रेंज इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो भी आउटपुट 2 या उससे बड़ा। रेंज हो गया हमारा 2 या ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे भी आप इनइक्वालिटी के तौर पे और क्या लिख सकते हैं, 2 से बड़ा हो रहा है और इन्फिनिटी के बीच में है। क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इन्फिनिटी। ये इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट, नॉन इंक्लूडेड तो नॉट इक्वल टू। ठीक है, तीसरा कंडीशन, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी फंक्शन का कंडीशन दिया हुआ है। अगर एलिमेंट r है रियल नंबर का तो आउटपुट भी रियल नंबर, तो इसका रेंज डायरेक्ट हो गया r। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।